स्टूडियो गिबली एनिमेशन की दुनिया में सबसे अलग है, जो हमें ऐसी पेंटिंग्स में ले जाता है जो जीती जागती लगती है। हर फिल्म बहुत ध्यान से बनाई जाती है, जो आम पलों को कला में बदल देती है। यह स्टूडियो 1985 में हयाओ मियाज़ाकी, इसाओ ताकाहाटा और तोशियो सुजुकी ने नौसिका, ओन ऑफ द वैली, ओन ऑफ द विंड की कामयाबी के बाद बनाया था। उनका मकसद था ऐसी एनिमेशन बनाना जो दिल को छू ले, जहां कला को पैसे से ज्यादा अहमियत दी जाए। मियाज़ाकी ने गिबली नाम चुना, जिसका मतलब है रेगिस्तान की गर्म हवा। यह दिखाता है कि वे जापानी एनिमेशन में ताजी हवा लाना चाहते थे। गिबली की सोच शुरू से ही साफ थी, सिर्फ कार्टून नहीं, पूरी दुनिया बनाना। संस्थापकों का मानना था कि एनिमेशन गहरी भावनाओं, पर्यावरण के मुद्दों और रोजमर्रा की जिंदगी की खूबसूरती को दिखा सकता है। उन्होंने बेहतरीन काम करने का माहौल बनाया, हर फ्रेम को एक मास्टरपीस माना। कला और कहानी कहने की इसी लगन की वजह से स्टूडियो गिबली अब जादू और क्वालिटी का दूसरा नाम बन गया है। दशकों बाद भी उनकी फिल्में दुनिया भर के दर्शकों को लुभा रही है। गिबली की विरासत दूरदर्शिता, जुनून और खूबसूरती की लगातार तलाश पर बनी है। उनकी इस यात्रा ने एनिमेशन को हमेशा के लिए बदल दिया। गिबली की फिल्में अपने हाथ से पेंट किए गए बैकग्राउंड और जादुई स्टाइल के लिए तुरंत पहचान में आ जाती है। प्रकृति सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, यह एक जीती जागती शक्ति है जो जापानी शिंतो मान्यताओं से प्रेरित है और सांस रोक देने वाले डिटेल्स के साथ जीवंत की गई है। हवा, पानी और जंगल ऊर्जा से धड़कते हैं, जिससे दुनिया जादुई और असली लगती है। यूरोपीय प्रभाव, खासकर मोएबियस जैसे कलाकारों से जापानी परंपरा के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं, जिससे गिबली की फिल्मों को हर जगह पसंद किया जाता है। हाउल्स मूविंग कैसल और पोर्को रोसो जैसी फिल्में इस पूरब पश्चिम की कला को दिखाती है, लेकिन गिबली का असली जादू आम चीजों को खास बनाने में है। बना हुआ खाना, बारिश का दिन, एक शांतिपूर्ण पल, ये पल जिन्हें माँ कहते हैं, हमें बस महसूस करने और जीने देते हैं। स्टूडियो का छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना अपनी शानदार कहानियों को असल भावनात्मक हकीकत से जोड़ता है। गिबली की कला हमें रोजमर्रा की जिंदगी में चमत्कार देखने के लिए बुलाती है। ये फंतासी और असलियत का मेल ही है जो उनकी दुनिया को यादगार बनाता है। हर फ्रेम खूबसूरती को समर्पित एक प्रेम पत्र है, चाहे वह असाधारण हो या रोजमर्रा की। स्टूडियो गिबली का दिल हयाओ मियाज़ाकी और इसाओ ताकाहाटा की क्रिएटिव एनर्जी से धड़कता है। मियाज़ाकी सपने देखने वाले हैं। उनकी फिल्में एडवेंचर, मजबूत नायिकाओं और बेजोड़ कल्पना से भरी होती हैं। वह शानदार दुनिया बनाते हैं, टोटरो के शांत जंगलों से लेकर स्पिरिटेड अवे की आत्माओं की दुनिया तक। उनकी कला साहस, पर्यावरणवाद और उम्मीद के संदेश देती है। इसके उलट ताकाहाटा ने असलियत और भावनात्मक गहराई पर जोर दिया। उन्होंने एनिमेशन को जीवन के सुख दुख को दिखाने के लिए आगे बढ़ाया, जैसा कि ग्रेव ऑन ऑफ दी फायरफ्लाइज और अ टेल ऑन ऑफ दी प्रिंसेस कागुया में देखा गया है। उनकी अनोखी शैलियां एकदम असली से लेकर वाटर कलर स्केच तक गहरी भावनाएं पैदा करती हैं। साथ मिलकर उनकी अलग अलग सोच ने गिबली को एक अद्भुत रेंज दी। स्टूडियो की फिल्में हमें सपने देखने और गहराई से महसूस करने पर मजबूर करती हैं। यह दोहरा जादू ही गिबली की आत्मा है। स्टूडियो गिबली का प्रभाव फिल्मों से कहीं ज्यादा है। टोक्यो में गिबली म्यूजियम फैंस को उनकी कहानी की दुनिया में कदम रखने देता है, जो स्टूडियो की चंचल भावना का जश्न मनाता है। गिबली की आर्ट बुक्स और सहयोग जैसे गेम नी नो कुनी दुनिया भर के कलाकारों और क्रिएटर्स को प्रेरणा देते हैं। पिक्सर और ड्रीमवर्क्स सहित बड़े स्टूडियो गिबली को एक खास प्रेरणा बताते हैं। गिबली ने साबित किया कि एनिमेशन विचारशील, सुंदर और सभी उम्र के लोगों को पसंद आ सकता है। उनकी फिल्में हर जगह के एनिमेटरों को निडर और कलात्मक बनने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। गिबली की विरासत हाथ से खींची गई खूबसूरती और रोजमर्रा की जिंदगी के जादू का जश्न है। उनकी कहानियां हमें छोटे पलों में चमत्कार खोजने और साहस के साथ चुनौतियों का सामना करने की याद दिलाती है। स्टूडियो गिबली की सोच पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। उनकी कला दुनिया के लिए एक अनमोल तोहफा है।